नमस्कार जी। विषय है 4 अलग अलग सोर्स के पावर का कंट्रोल कैसे करें। कभी कभी हमारी कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं कि जो बहुत ही इसेंशियल होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं, और साथ में हमें कुछ पावर की बचत भी करनी होती है। जब जितना ज़्यादा लोड हो उसके हिसाब से हम अपने पावर को इस्तेमाल करें, एनर्जी बचाएं। तो इसी के संदर्भ में कुछ इसी तरह की इसेंशियल सर्विसेज है जिसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मेन की सप्लाई है, 2 जनरेटर हैं, DG1 DG2, साथ में सोलर सिस्टम भी है। इस तरह से हमारे पास कुल 4 पावर है, EV मेन, सोलर, DG1 DG2। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने 3 चेंज ओवर लगाए हैं, चेंज ओवर 1, चेंज ओवर 2, चेंज ओवर 3। चेंज ओवर का 0 पॉइंट ऑफ है, बीच वाला पॉइंट ऑफ है, और 1 और 2 चेंज ओवर के ऑन पॉइंट हैं। इस तरह से जब हमें जिस पावर को इस्तेमाल करना होता है हम चेंज ओवर के हैंडल को उस तरफ कर देते हैं, और साथ में जो हमारा चेंज ओवर नंबर 3 है उसके भी हैंडल को ज़रूरत के हिसाब से ऊपर या नीचे करते हैं। अब ये देखिए, हमें अपने पावर को EV मेन की सप्लाई पर चलाना है, तो पहले चेंज ओवर के हैंडल को हमने पॉइंट 1 की तरफ कर दिया, EV मेन की तरफ कर दिया, ऊपर की तरफ कर दिया। और जो हमारा लोड का चेंज ओवर 3 है उसके हैंडल को हमने नीचे की तरफ यानी पॉइंट 2 पर कर दिया। इस तरह से हमारा सर्किट बन जाता है और EV मेन की करंट जो है लोड को मिलती है, और 2 नंबर चेंज ओवर हमारा जो है ऑफ पोजीशन में होगा या ऑन में रहे, उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। अब कुछ इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारी EV मेन फेल हो जाती है, या हम ये चाहते हैं कि हम अपने सोलर सिस्टम पर लोड को चला लें, तो चेंज ओवर नंबर 1 के हैंडल को नंबर 2 की तरफ कर देंगे, सोलर की पावर कनेक्ट हो जाएगी। और जो लोड का चेंज ओवर 3 है उसका हैंडल 2 पॉइंट यानी नीचे की तरफ कर देंगे, तो सोलर की सप्लाई हमारी जो है लोड को मिल जाएगी और हमारा लोड चल पड़ेगा। जब तक हम चाहें तब तक चलाते रहें। मान लीजिए कि हमारा सोलर जो है डिस्चार्ज हो जाता है, रात का समय है या कोई ऐसी ज़रूरत बन गई, तो हम अपने पावर को फिर DG1 पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब DG1 पर ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जो चेंज ओवर नंबर 2 है उसमें हैंडल को पॉइंट 1 की तरफ करेंगे यानी ऊपर की तरफ करेंगे, और साथ में ही जो हमारा लोड का चेंज ओवर नंबर 3 है उसके हैंडल को ऊपर की तरफ कर देंगे यानी 1 पॉइंट की तरफ कर देंगे। इस तरह से DG1 की सप्लाई लोड से जुड़ जाएगी और हमारा लोड DG1 पर चलेगा। इसमें एक फ़ायदा ये भी होगा कि मान लीजिए हमारे पास 2 जनरेटर एक रेटिंग के भी हो सकते हैं और दोनों जनरेटर अलग अलग रेटिंग के भी हो सकते हैं, कि जब हमारा लोड कम हो तो हम उस लोड को चला लें। अब ये देखिए, हम अपने लोड को जनरेटर 2 पर चलाना चाहते हैं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ा है कि 2 नंबर चेंज ओवर के हैंडल को हमने नीचे की तरफ कर दिया यानी दूसरे पॉइंट पर कर दिया, और लोड का चेंज ओवर जो 3 है वो ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है। इस तरह से जनरेटर 2 की सर्किट हमारे लोड से कनेक्ट हो जाती है और हमारा लोड जो है वो जनरेटर नंबर 2 पे चलेगा। अगर हम तीनों जनरेटर के हैंडल को बीच में कर देते हैं तो सब कुछ जो है ऑफ हो जाएगा। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।